अपने बयान से फिर हलचल मचा दी है। मांझी ने राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। उन्होंने अमित शाह के वादे की याद दिलाई। मांझी के मुताबिक अमित शाह ने लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट का वादा किया था और कहा था कि इस वादे को पत्थर की लकीर मान लीजिए, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सिर्फ 1 सीट दी गई। राज्यसभा सीट पर मांझी की दावेदारी, बीजेपी को अपने वादे की याद दिलाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी राज्यसभा की 1 सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। गया जी के बाद जहानाबाद में भी उन्होंने अपनी दावेदारी दोहराई है। उनका ये भी कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट देने का वादा किया था, लेकिन 1 सीट ही मिली। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात रखने को कहा है। हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम तो अपने घर में अपना बच्चा जो माननीय मंत्री हैं संतोष कुमार जी, उनका वो सभी हमारे एमएलए लोगों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत समारोह था। तो हमने कहा कि आप अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आपको घाटा होता है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किया, मांग कीजिए। जीतन राम मांझी की दावेदारी पर आरजेडी और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी का कहना है कि जीतन राम मांझी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जीतन राम मांझी हाशिए पर डाल दिए गए हैं। जीतन राम मांझी जी, आप विचारों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और किसी हद तक जो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ट्रैप में लेकर के राजनीति करती है, उसी ट्रैप में आप फंस चुके हैं। मीडिया के माध्यम से जीतन राम मांझी जी लगातार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। वो एनडीए के अंदर इस हाशिए पे डाल दिए गए हैं कि वो अब दल के अंदर बात करने के लायक नहीं रहे हैं। ऐसे में गिड़गिड़ा के पद प्रतिष्ठा मांगने वाले लोगों से बिहार के विकास की बात की सोच भी बेईमानी होगी। उधर जेडीयू का कहना है कि गठबंधन में सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन कोई भी फैसला गठबंधन के आला नेता मिल बैठ कर लेते हैं। गठबंधन में जब भी सीटों का बंटवारा होता है, राज्यसभा की सीटें हों, एमएलसी की सीटें हों, हर दल की इच्छा होती है कि अधिक से अधिक सीटें उनको मिले। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन गठबंधन में कोई भी फैसला गठबंधन के सभी वरीय नेता मिल बैठ कर लेते हैं। अगले साल 9 अप्रैल को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं। इनमें जेडीयू की 2 सीटें, आरजेडी की 2 सीटें और आरएलएम की 1 सीट शामिल है। और इसीलिए जीतन राम मांझी अभी से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पटना से रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राज्यसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की दावेदारी को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने प्रतिक्रिया दी है। जहानाबाद में मीडिया से बातचीत में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को संगठन की मर्यादा को लेकर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक हैं और संगठन के विस्तार को लेकर उनकी इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे को पार्टी के उचित मंच पर ही रखा जाना चाहिए। मीडिया के माध्यम से ऐसे विषयों को उठाने से परहेज करना बेहतर होगा। गया के, जहानाबाद, मगध के विकास के लिए हम लोग सारे काम करेंगे और हम समझते हैं सरकार हमारी कर भी रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में बन रहा है। 3000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। गया में मेट्रो का विस्तार होने वाला है। तो सब मिलाकर के एक स्मार्ट सिटी के रूप में गया को, और आने वाला समय में जहानाबाद भी आपका मेट्रो से विस्तारित होगा। पटना से जब गया की तरफ जाएंगे तो जहानाबाद भी होगा। नए एयरपोर्ट्स बनाने की चर्चा, उसमें जहानाबाद को फर्स्ट फेज में नहीं लिया गया, लेकिन उसमें है।